हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप लोगों का विवेक क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं प्रोबेबिलिटी का फोर्थ लेक्चर, जिसमें हम लोग आज पढ़ने जाएंगे क्या, जनरल प्रॉब्लम्स ऑन प्रोबेबिलिटी। जैसे हमें पढ़ना क्या रहता है, तो हमें पढ़ना है डाइस के बारे में, फिर पढ़ना रहता है हमें कॉइन के बारे में और कार्ड के बारे में। ये तीनों के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी जनरल प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। जैसे बॉल के लिए हो गया, फिर आप यूज कर सकते हैं गर्ल्स और बॉयज क्लास में अटेंडेंस के रूप में, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है। तो और तरह तरह का प्रोबेबिलिटी हमें पढ़ना है। ईयर का, लीप ईयर में किसी संडे का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, किसी मंडे का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, या जनरल ईयर में क्या हो सकता है, तो ये भी जानना होगा हमें। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग वही सब जनरल प्रोबेबिलिटी समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग 2 क्वेश्चन लिए हैं, तो सबसे पहले को सॉल्व करेंगे और बाकी 5-6 क्वेश्चन और लिए हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि अ बैग कंटेन 5 व्हाइट बॉल, 8 रेड बॉल, 7 ब्लैक बॉल एंड 4 ग्रीन बॉल। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है क्या कि एक बैग है जिसमें हमारा 1, 2, 3 और 4 रंग का बॉल है। ठीक है, जिसमें व्हाइट है, रेड है, ब्लैक है और ग्रीन है। ठीक है, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, उसमें से एक बॉल को हम लोग रैंडमली निकालते हैं। तो उसे बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज। हमें बताना है कि वो जो बॉल निकलेगा अचानक से वो कौन सा बॉल हो सकता है, और रेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, उजला और काला आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, और ये सब हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल। टोटल नंबर ऑफ बॉल, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल क्या होगा, 5 + 8 + 7 + 4, तो ये होगा 8 × 5 = 13, 13 × 7 = 20, 20 × 4 = 24, टोटल हो गया 24 बॉल। ठीक है, इसका सैंपल स्पेस क्या आ गया, 24। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि रेड का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो हो गया आपका कितना, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया आपका 24, और नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, मतलब रेड बॉल कितना है, तो रेड बॉल कितना है आपका 8 है, तो ये लिखेंगे 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, 8/24 मतलब 1/3। तो 1/3 क्या हो गया आपका प्रोबेबिलिटी हो गया। उसी तरह अगर सेकेंड की बात करें तो बोला जा रहा है क्या, व्हाइट और ब्लैक। व्हाइट और ब्लैक या तो उजला आना चाहिए या तो काला आना चाहिए। तो उजला और काला कितना है, तो उजला हमारा है 5 और काला है हमारा 7, तो टोटल कितना हो गया 12। ठीक है, तो यहां पे हम लोग प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका P = हो जाएगा, सैंपल स्पेस कितना है 24 है, तो 24, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना है 12, तो 12/24, तो इसका प्रोबेबिलिटी है 1/2 आने का, मतलब 50% चांस है कि व्हाइट या ब्लैक बॉल आ सकता है। ठीक है, अब हमें क्या है, थर्ड ये था। अब सेकंड हम निकालते हैं क्या, नॉट ग्रीन बॉल, मतलब ग्रीन बॉल हमें नहीं मिलना चाहिए। तो अगर ग्रीन बॉल हमें नहीं मिलना चाहिए तो हमें कौन सा बॉल मिलेगा, तो ग्रीन बॉल नहीं मिलेगा तो हमें मिलना चाहिए या तो व्हाइट, ग्रीन या ब्लैक मिलना चाहिए। ठीक है, हमें ब्लैक ग्रीन नहीं चाहिए। ठीक है, सॉरी, ब्लैक ग्रीन नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो इसमें हमारा नंबर ऑफ इवेंट क्या आ जाएगा, इसमें हमारा नंबर ऑफ इवेंट आ जाएगा 5 + 7 + 8, तो 8 × 7 = 15, 5 = 20, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/24, तो ये हो जाएगा 10/12, तो ये हो जाएगा 5/6, तो 5/6 आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब बोला जा रहा है नाइदर रेड नॉर ब्लैक, ना ही हमें रेड चाहिए ना ही ब्लैक चाहिए। तो अगर हमें ना तो रेड चाहिए ना तो ब्लैक चाहिए, तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए हमें चाहिए व्हाइट, और हमें चाहिए क्या, ग्रीन चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना आ जाएगा, अगर फोर्थ की बात करें तो नंबर ऑफ इवेंट इसमें आ जाएगा आपका, हमें क्या चाहिए, ग्रीन और व्हाइट चाहिए, तो 5 × 4 = 9, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ था 24, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9/24, तो ये हो जाएगा 3/8। तो इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं। तो बहुत सा सिंपल सा सवाल होता है ये सब, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो सबसे पहले इसे इरेज कर लेते हैं, और जिसे लिखना तो वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है क्या,
अ बैग कंटेन 5 ग्रीन बॉल एंड सम ब्लू बॉल। ठीक है, बोला जा रहा है क्या कि एक बैग है जिसमें कितना है 5 रेड बॉल है और कुछ ग्रीन ब्लू बॉल है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज ट्वाइस दैट ऑफ अ रेड बॉल, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल। ठीक है, क्या बोला जा रहा है सबसे पहले समझते हैं। तो नंबर ऑफ रेड बॉल क्या है, नंबर ऑफ रेड बॉल हमारा 5 है। ठीक है, और हमें ब्लू बॉल नहीं दिया हुआ है और हमें निकालना है नंबर ऑफ ब्लू बॉल। तो यहाँ लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ ब्लू बॉल क्या हो जाएगा, ब्लू बॉल, तो मान लीजिए x ले लेते हैं, लेट। ठीक है, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना आ गया, टोटल सैंपल स्पेस कितना आ गया, ये आ गया हमारा 5 + x। अब बोला जा रहा है क्या कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज ट्वाइस दैट ऑफ द रेड बॉल। ठीक है, बोला जा रहा है सबसे कि अगर ब्लू बॉल हम निकालते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी जो है वो रेड बॉल के प्रोबेबिलिटी से कितना ज़्यादा है, उसका दुगना है। ठीक है, उसका दुगना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/5 + x होगा। सबको समझ में आ रही है बात। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, एक ब्लू बॉल लाने का प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ब्लू बॉल बाय सैंपल स्पेस। ठीक है, उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, तो इसका हो जाएगा क्या 5/5 + x। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है कि हमारा ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी जो है वो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी से कितना होगा, दुगना होगा। तो मतलब रेड बॉल का दुगना होगा, तो हमने लिख सकते हैं ऐसे, ये हो जाएगा x/5 + x = ट्वाइस ऑफ 5/5 + x। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल = ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं x/5 + x = 5 × 10 और 5 + x। ठीक है, ये और ये कट गया तो x = क्या आ गया 10। मतलब नंबर ऑफ ब्लू बॉल क्या हो गया, ये हो गया 10 हो गया हमारा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल हमारा क्या आ गया 10। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसमें अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10/15, तो ये हो जाएगा आपका 2/3, और इसमें अगर डालते हैं तो 5/15, तो ये आ गया 1/3। तो ये देख रहे हैं कि ये वाला इसका क्या है, हाफ है। ठीक है, ये वाला जो है इसका हाफ है। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखते हैं देयर आर 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स इन अ ग्रुप ऑफ अ चिल्ड्रेन। ठीक है, बोला जा रहा है कि एक ग्रुप में क्या है 3 लड़का है और 4 लड़कियां हैं। ठीक है, बोला जा रहा है 2 चिल्ड्रेन आर सिलेक्टेड एट रैंडम, 2 बच्चे को रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है। तो बताना है प्रोबेबिलिटी उसका कि दोनों चाइल्ड गर्ल होना चाहिए, अगर दोनों हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं तो गर्ल्स होनी चाहिए। फिर दोनों अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो एक लड़की होनी चाहिए, एक लड़का होना चाहिए। और इसमें बोला जा रहा है एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज गर्ल, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम, दोनों लड़की हो सकती है लेकिन कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, दोनों लड़का नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले सैंपल स्पेस निकाल देंगे। सैंपल स्पेस कैसे निकलेगा, तो मान लीजिए कि क्या है B1 है, B2 है और B3 है, ये 3 लड़का है। और एक ले लेते हैं G1, G2, G3 और G4, ये गर्ल्स है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये दोनों को एक साथ किए, पहले इसको एक साथ किए तो B1, B2। ठीक है, अगर B1 के लिए अगर सेलेक्ट करते हैं तो B1 सिलेक्शन, B1 के साथ सिलेक्शन करते हैं तो B1 के साथ सिलेक्शन करते हैं तो मान लीजिए कि B1 को B2 के साथ रखें और फिर B1 को B3 के साथ रखें, फिर B1 को G1 के साथ रखें, फिर B1 को G2 के साथ रखें, B1 को G3 के साथ और B1 को G4 के साथ। ठीक है, क्या क्या कर रहे हैं, पहले लड़का को दूसरे लड़के के साथ, तीसरे लड़के के साथ रखे, फिर पहली लड़की, दूसरी लड़की, तीसरी लड़की और चौथी लड़की के साथ रखे हैं। ठीक है,
अब क्या करते हैं, अगर B2 के लिए सेलेक्ट करते हैं, B2 के लिए सिलेक्शन करते हैं, तो ये क्या होगा, B2 के लिए करते हैं तो B1 के साथ तो उसका सिलेक्शन यहां पे हो गया है, तो इसको छोड़ देंगे। अब B2 को B3 के साथ करेंगे, फिर B2 को G1 के साथ, B2 को G2 के साथ, B2 को G3 के साथ, B2 को G4 के साथ। ठीक है, समझ में आई बात। अब करते हैं B3 के लिए सिलेक्शन। B3 के लिए अगर सिलेक्शन करेंगे तो ये दोनों के साथ तो हो गया है, B1 B3 हो गया है और B2 B3 हो गया है, तो इससे अब नहीं आएगा, ये गर्ल्स के लिए जाएगा। तो B3 G1, फिर B3 G2, फिर B3 G3, फिर B3 G4। ठीक है, मतलब B3 के लिए सिलेक्शन सिर्फ गर्ल्स के लिए होगा और B2 का सिलेक्शन B1 के लिए नहीं होगा और B1 का सिलेक्शन सभी के लिए होगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं लड़कियों के लिए। तो मान लीजिए G1 के लिए सिलेक्शन करते हैं, तो अगर G1 के लिए सिलेक्शन करते हैं तो ये सिर्फ गर्ल्स के लिए होगा। तो G1 G2 के साथ, G1 G3 के साथ और G1 G4 के साथ। ठीक है, उसी तरह G2 के लिए सिलेक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा G2 G3 के साथ और G2 G4 के साथ। ठीक है, और G3 के लिए सिलेक्शन करेंगे, G3 के लिए सिलेक्शन करेंगे तो ये G3 और G4, बाकी सब में उसका सिलेक्शन हो गया है। और यहां पे G4 जो है इन ऑल केसेस सेलेक्टेड। ठीक है, ये सभी केसेस में सेलेक्ट हो गया। देखिए G4 यहां आया है, G4 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 G4, तो ये सब में क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। B1 B2 B3 G1 G2 G3 सभी के साथ वो सेलेक्ट हो गया। तो टोटल सैंपल स्पेस कितना आया हमारा, टोटल सैंपल स्पेस कितना आएगा, तो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, मतलब सैंपल स्पेस हमारा आ गया 21। सबको समझ में आ रही है बात, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पहले B1 को सभी के साथ किए, फिर जैसे जैसे सिलेक्शन करते जाएंगे जिसका मतलब स्पेसिफिक बॉयज या गर्ल्स का, तो उसको हटाते जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब बोला जा रहा है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बोथ चिल्ड्रेन आर गर्ल्स, मतलब दोनों चिल्ड्रेन गर्ल्स होनी चाहिए। तो ये कहाँ आ रहा है, ये आएगा आपका 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे पहले के लिए, यहाँ पहला के लिए हम लोग करते हैं, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 21 है ही, और नंबर ऑफ इवेंट कितना आ गया, नंबर ऑफ इवेंट आ गया 1 2 3 4 5 6, तो 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा 6/21, मतलब 2/7। ठीक है, अब बोला जा रहा है 1 इज बॉयज एंड अदर इज गर्ल्स। बोला जा रहा है क्या कि एक लड़का होनी चाहिए, एक लड़का होनी चाहिए और एक लड़की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, यहां से देखते हैं हम लोग। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट आ गया 12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ जाएगा हमारा 12/21। तो ये कटेगा तो 4 3 12 और ये हो जाएगा आपका 7, मतलब 4/7 आएगा प्रोबेबिलिटी। और बोला जा रहा है कम से कम एक लड़की होनी चाहिए, कम से कम हमें एक लड़की चाहिए। तो इसमें नंबर ऑफ इवेंट कितना आएगा, तो कम से कम एक लड़की होनी चाहिए और मैक्सिमम 2 लड़की भी होगी तो चलेगा, लेकिन 2 लड़का नहीं हो सकता। ठीक है, तो किसमें कंडीशन है, एक लड़की होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या आ गया 18 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा 18/21, तो ये हो जाएगा 6/7। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये हमारा लास्ट 2 क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है क्या, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट 2 फ्रेंड सीमा एंड गीता हैव द बर्थडे नॉट इन द सेम मंथ ऑफ द ईयर इन द सेम मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है,
ये क्वेश्चन समझना है। तो बोला जा रहा है कि दो फ्रेंड सीमा और गीता है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी बताना है क्या कि वो दोनों का जो बर्थडे है वो एक ही ईयर में है, और दूसरा क्वेश्चन है कि वो जो बर्थडे है दोनों का वो एक मंथ में नहीं है। ठीक है, तो पहले इसका निकालते हैं। तो टोटल मंथ हमारा कितना होता है? टोटल मंथ हमारा होता है, टोटल मंथ जो होता है वो हमारा वो 12 होता है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारा आ गया 12। बोला जा रहा है कि नॉट इन द सेम मंथ ऑफ द ईयर, मतलब हमारा 12 महीना है, तो 12 महीना से 12 महीना में एक महीना ऐसा होगा जिसमें वो दोनों का बर्थडे अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ इवेंट, इसके लिए नंबर ऑफ इवेंट क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये दोनों का जो बर्थडे का मंथ है वो अलग अलग है। तो क्या करेंगे? 12 माइनस 1 मंथ कर देंगे। ठीक है, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ जाएगा? 11/12। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है? इन द सेम मंथ। इन द सेम मंथ मतलब एक मंथ, मतलब नंबर ऑफ इवेंट क्या आ गया? नंबर ऑफ इवेंट मतलब दोनों का प्रोबेबिलिटी आने का, मंथ दोनों में मंथ का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? 1/12। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग एक तरीके से और बना सकते हैं। ये है क्या? पी ई और पी नॉट ई का केस है। एक में यस बोल रहा है और एक में नो बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करते हैं इसमें कि अगर हमारा पी दिया हुआ है और पी नॉट ई नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे करते हैं? पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी नॉट ई। तो इसमें हमारा नॉट ई का केस है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 11/12। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 11/12, तो ये आ गया 1/12। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा था कि सेम मंथ में नहीं होगा, मतलब 11 महीने में कोई 2 महीना हो सकता है, 1 महीना छोड़ के। ठीक है, और इसमें सेम मंथ मतलब कितने महीना होगा? कितने महीने? जैसे नवंबर में दोनों का बर्थडे है, तो कितना महीना हो गया? 1 महीना हो गया, तो 1 हो गया। ठीक है, अब बोला जा रहा है क्या? फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर कंसिस्ट ऑफ 53 संडेज। मतलब किसी लीप ईयर में 53 संडे आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो इन अ लीप ईयर नंबर ऑफ डेज कितना होगा? नंबर ऑफ डेज हो जाएगा हमारा क्या? 366 होता है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं संडे की, तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ वीक निकालना होगा। तो नंबर ऑफ वीक कितना होता है? तो नंबर ऑफ वीक के लिए क्या करेंगे? 7 से इसको डिवाइड दीजिए। तो जब हम लोग 7 को 366 से डिवाइड देंगे तो ये 5 से 35, 1 6, फिर 2 से 14, 2। तो ये हो जाएगा आपका 52 वीक एंड 2 डेज। ठीक है, और इसी 2 दिन का मतलब 52 वीक आ गया। तो 52 वीक में हमारा 52 संडे आ गया। 52 संडे आ गया। अब हमें ये 2 दिन में पता करना है कि संडे कितने बार आता है और उसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या है? 52 संडे आ गया और 2 दिन बच गया। ठीक है, 2 दिन बच गया। अब 2 दिन में हमारा संडे कैसे आ सकता है? तो मान लीजिए कि हम इसको पेयरिंग करते हैं, तो 2 दिन क्या हो सकता है? या तो हो सकता है संडे मंडे, फिर हो सकता है मंडे ट्यूसडे, ये हो सकता है ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, फिर थर्सडे फ्राइडे, फिर हो सकता है फ्राइडे सैटरडे, और फिर हो सकता है सैटरडे संडे। ठीक है, इतना हो सकता है। तो हमारा संडे आने का प्रोबेबिलिटी कहाँ है? तो संडे कितना है? 1 जगह आ सकता है और 2 जगह आ सकता है। कितने में से आ सकता है? तो 1 2 3 4 5 6 7 में आ सकता है। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया आपका? 2 हो गया, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? 2/7। तो इस तरीके से हम लोग यह क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि नॉर्मल ईयर में अगर 53 संडे आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? तो नॉर्मल ईयर में हमारा कितना होता है? 365 डेज होता है।
नॉर्मल ईयर में कितना होता है 365 डेज होता है, तो यहाँ पे 366 था ना, तो यहाँ पे 1 डेज हो जाएगा, 1 डेज होगा, ठीक है। अगर नॉर्मल की बात करें तो 52 संडे 1 डे होगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें हमारा सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकता है, मंडे लेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो संडे आने का प्रोबेबिलिटी क्या आ गया, ये नंबर ऑफ इवेंट तो 1 ही ना आ रहा है, और टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 1/7। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद ही रखिएगा। लीप ईयर में 2/7 आता है और ऑर्डिनरी ईयर में 1/7 आता है। तो इस तरीके से हम लोग ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या किए, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी पूरा खत्म कर लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल शुरू करेंगे, उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, धन्यवाद।